अस्सलाम जी, मैं हूँ आपके मेज़बान काबला मानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ और आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की जानिब से भी एक जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाना था। जब वो यहाँ पर पहुँचे, कुछ कारकुनान पहुँचे, उन्होंने PTI के नारे लगाए और हमारी आंखों के सामने जो है वो एक औरत को गिरफ़्तार किया गया। क्लिप्स आप अपने जो है वो देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा कुछ और लोगों को भी गिरफ़्तार किया गया, मुबैना तौर पर एक MNA को भी गिरफ़्तार किया गया। और यहाँ पर जो है वो एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम का भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है उन जो है महंगाई के लिहाज से कि जी महंगाई को कम किया जाए। जिस कदर महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ जो सियासी कारकुनान हैं उनका भी जो है वो उनके लिए भी जो है वो यहाँ पर जदोजहद की जा रही है। यहाँ पर जो है वो हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस आज के एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे। एक सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? ज़ैनुल आबिदीन। सर क्या कहेंगे आज के एहतजाज के बारे में? महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आता है कि इमरान खान के दौर में मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च निकाला। आज जब शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो किधर है लॉन्ग मार्च? देखें, आज भी मौलाना फजल रहमान ने ही कॉल दी थी कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। हर चीज़ के एक मरहले होते हैं, स्टेप होते हैं। आज अवाम को सड़कों पर निकाला है, कल इनको सूबाई असम्बलियों के बाहर बुलाएंगे, फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब इनको महंगाई मार्च बुलाएंगे। आपको इतनी क्या जल्दी है? और दूसरी तरफ जो अभी आप 1000 रुपये लीटर जब पेट्रोल हो जाएगा अब तब जल्दी होगी, तब जो है वो टाइम आएगा। हम इसीलिए तो आज रोडों पर आए हैं। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जो 90 सीटें लेके कौमी असम्बली में बैठे हैं वो कहाँ पर हैं? मेरा उनसे सवाल है। आज देखें, प्रेस क्लब के बाहर सिर्फ 5 लोग थे, उनको वो मतलब फिर उन कहते हैं कि पुलिस लेगी। भाई जब इतने लोग होंगे तो फिर तो पुलिस ले जाएगी। इस तरह मतलब सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जब लोग होंगे तो फिर कैसे पुलिस हाथ डालती है? जब आप लोग खुद ही इस तरह के मौके देंगे तो उनके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो फिर पंजाब पुलिस आपको शुक्रिया बोलेगी और क्या बोलेगी। अच्छा, तो आप समझते हैं कि जब लोग निकलेंगे 4-5 तो वो उठा लिया जाएगा? मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मुझे खुद एक यहाँ पे एक PTI के आदमी खड़े थे, वो यूट्यूबर भी साथ थे, कहने लगे पंजाबी में, यार साढ़े बंदे वाकई आज नहीं निकले। मतलब ये हालत बन गई है। जब तो फिर क्या कहते हैं मैं तो फिर दूसरी पार्टी का हूँ। क्या उनके हाथ में कोई असला होता है? क्या उनके हाथ में गन होती है? या वो दहशतगर्द है जिनको उन्होंने उठा लेना है? वो भी तो आपकी तरह एहतजाज ही करने आए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर आपने आना है, अवामी कुव्वत लेकर आएँ, अवाम के साथ आएँ। 4 लोग 5 लोग लेकर आएंगे और वो उसमें भी हुकूक खल्क पार्टी जो है वो उसके लोग थे, अपने तो उनके थे भी नहीं। तो फिर ये मतलब इस तरह आएंगे तो फिर तो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं आप। तो मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से पंजाब में काम करवाती हैं और महंगाई को जो है वो बिल्कुल ध्यान कह लें कि है ही नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। ये काम होते हैं कि इशरा बाज़ार बना दिया और लोगों की कुव्वत ख़रीद जवाब दे गई है। ये काम नहीं होते। काम ये होते हैं लोगों की मईशत कैसी है, उनके हालात कैसे हैं। लोग यहाँ पर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, यहाँ पर तंग आ चुके हैं अवाम कि उसके पास इस वक्त खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और यहाँ पर 2 सड़कें बनाकर उसकी सारा दिन उस पर लाखों करोड़ों के एड्स दिए जाते हैं कि हमने ये सड़क बना ली, ये लाइट्स लगा ली, ये कर लिया। ये सिर्फ फ्रॉड होता है। ये सिर्फ ये टिकटॉक और सोशल मीडिया की हुकूमत है और चंद जनानियों की गवर्नमेंट है। और यहाँ पर पंजाब में किसी मर्द की हुकूमत नहीं है, ये औरतें हुकूमत कर रही हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जो वज़ीर हैं वो भी बराए नाम इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके अपने पल्ले भी कुछ भी नहीं है। तो क्या समझते हैं कि अगर इस तरह से चलता रहा, जिस तरह से आज मैंने सुना है कि जी इस्लामाबाद तक जाएंगे लॉन्ग मार्च लेकर, तो क्या अपने जो है वो इन अल्फाज पे पूरा रह पाएंगे? नहीं, पहले भी रहे हैं। कंटेनर्स लग जाते, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। हम फर्स्ट टाइम थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम नून लीग के ख़िलाफ़ यहाँ पर रोडों पर आ सकते हैं तो फिर हम क्या, हमारे लिए इस्लामाबाद जाना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपने खुद देखा लोगों का जो जज्बा है। इनको अगर आज कहा जाए तो ये आज भी जाने के लिए तैयार हैं। ये तो मौलाना फजल रहमान साहब इनको मोहलत दे रहे हैं। अगर ये बाज नहीं आएंगे तो फिर वो अपने ऐलान। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या नाम है? मज़र। वैसे तो हमने आपको PTI के बहुत सारे जलसा जुलूस में जहाँ पे जो है वो PTI के लोग मौजूद होते हैं आपको देखा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मज़र, मुझे ये बताएं, क्या ये आज जो एहतजाज किया गया है क्या ये खानापुरी थी? एक तरफ PTI के लोग आए, उन्होंने भी महंगाई के ख़िलाफ़ किया, उन्हें उठा लिया गया। दूसरी तरफ जो है जमीयत उलमा इस्लाम ने जो है वो एहतजाज किया, भरपूर उन्होंने अपना टाइम लिया, उन्होंने भी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगाए। कोई जो है वो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। देखें ना, ये पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है। देखें, मौलाना डीजल साहब ने एहतजाज किया है,
उन्होंने पूरा 2 घंटे लिए, 2 घंटे लेके बैठे रहे उधर, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी नारे लगा दिए उन्होंने, तो उनको तो नहीं उठाया गया। इधर से पीटीआई के लोगों ने, इमरान खान के लोगों ने एहतजाज किया है तो उन्हें उठा लिया गया है, वर्करों को उठा लिया गया है। क्या समझते हैं, ये क्या खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, ये खाली इमरान खान के लिए इंसाफ नहीं है, बाकी सारी पार्टियों के लिए इंसाफ है। मौलाना फजलुर रहमान, पीपल पार्टी, हर किसी के लिए जो मर्ज़ी कुछ कर सकते हैं। इमरान खान के ऊपर क्यों इतना जुल्म उसके वर्कर के ऊपर कर रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो एक लॉन्ग मार्च निकाला और वो जो है वो इतने जलसे जुलूस किए जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। अब इनका लॉन्ग मार्च हमें नज़र क्यों नहीं आता? अब देखें ना, ये उनका चमचा है, सबसे बड़ी बात है, ये उनका चमचा है। जो चमचे होते हैं वो तो नहीं निकलते ना। आज उसने किया भी है तो उसको कुछ नहीं कहा गया, क्यों? वो चमचा है इनका सबका। चमचा खिलाफ भी बातें कर रहा था, तो वो चमचा है ना, वो थोड़ा सा दिखाने के लिए लोगों को, फिर कैसे अपनी तरफ करेगा, इसलिए ज़रूरी है बिल्कुल ऐसे। आज कहा गया कि जी इस्लामाबाद तक जाएंगे, आपको लगता है ये इस्लामाबाद तक जाएंगे लॉन्ग मार्च लेके? ये इस्लामाबाद क्या, ये लाहौर से बाहर नहीं जा सकता, अच्छा, ये तो कहीं भी नहीं जा सकता। मैं तो यही कहूँगा। क्या कहेंगे मौजूदा महंगाई के बारे में? इमरान खान के दौर में 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, अभी 450 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल, आवाम निकलती क्यों नहीं? अवाम को डराया गया है सबसे पहले। अवाम जो निकलता है उसके घर से उसे उठा लिया जाता है, जो भी कहीं आवाज़ उठाने निकलेगा उसे उठा लिया जाएगा, घर से उठा लिया जाएगा, इसलिए लोग निकलते नहीं, परेशान हैं। अभी ये मरियम नवाज़ अपना इजाज़त दे, पार्टी पीटीआई के लोगों को ही इजाज़त दे, निकलो, देखना दुनिया कैसे निकलती, या किसी जलसे की इजाज़त दे दें, तो ये इजाज़त ही नहीं देते ना। अगर इजाज़त मिल जाती है, आवाम निकल आती है, तो जिस तरह से इस वक्त पुलिस हावी हुई है, बहुत सारे लोग जो है वो, मैं कहती हूँ कि पुलिस को देख के ही भाग जाते हैं। अगर तादाद में आते हैं लोग तो क्या आवाम भारी होने वाली है इन पर? अवाम भारी होगी बिल्कुल, बेशक। क्या कहेंगे शहबाज शरीफ के बारे में? वो इस वक्त वज़ीर आज़म है और महंगाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, किस तरफ है ध्यान? इनका ध्यान कहीं पे भी नहीं है, ये बस अपना पैसा कमा रहे हैं। पैसा इन्होंने लेके इंशाल्लाह थोड़ी देर ही है, जुल्म ने हटना ही हटना है, थोड़ी देर बाद इन्होंने इधर से पाकिस्तान छोड़ के भागना है। इनका ध्यान बस है पैसा इकट्ठा करने पे, पैसा इकट्ठा करके इन्होंने भाग जाना है लंदन। ये सारों सर में भी दर्द नहीं? नहीं, ये सारों ने भाग जाना है इंशाल्लाह, थोड़ी देर ही है। इमरान खान को सपोर्ट करने की 3 वजह। इमरान खान वो एक, जो उसका नज़रिया है वो लोगों के दिलों में बसता है, वो इसलिए हमारा नहीं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का लीडर है। बस उसकी जो उसका वो नज़रिया, हम उसको ही देख के चल रहे हैं उसके साथ। मरियम नवाज़ साहिबा को क्या कहेंगे, जहाँ पर एक तरफ पंजाब में काम हो रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पे कंट्रोल नहीं है? मरियम नवाज़ को यही कह सकते हैं, हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें पुल नहीं चाहिए, हमें महंगाई कम चाहिए, पेट्रोल सस्ता चाहिए, आटा सस्ता चाहिए, ये चीज़ें सस्ती चाहिए। इंसाफ चाहिए पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी किया जाए, जैसे दूसरी पार्टियों के साथ किया जा रहा है, इस तरह मरियम नवाज़ को यही कहते हैं, इंसाफ किया जाए। इंशाल्लाह हर किसी का वक़्त आना है, मरियम नवाज़ को चाहिए अपना वक़्त भी याद करें। खान साहब ने इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनना ही बनना है, तो इसको चाहिए ज़रा इंसाफ से चले, नहीं तो इन पे भी बुरा वक़्त आ सकता है। अच्छा, बातें हैं वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो पहले 3 काम आपको क्या लगते हैं आधे साथ करने से? खान साहब सबसे पहले अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे, जो ये जुल्म कर रहे हैं अपने आम आवाम के बारे में खान साहब ने सबसे पहले आके सोचना है। जैसे देखें ना, खान साहब ने सबसे पहले आके जो मज़दूर लोग सड़कों पे सोते थे, उनके गाहें बनाई थी, वो तोड़ दी गई। फिर उसके बाद खान साहब ने हेल्थ कार्ड बनाया, वो भी ख़त्म कर दिया गया। केपी में चलता है बस। केपी में चलता है ना, पंजाब की बात कर रहे हैं हम, तो पंजाब में खड़े हैं ना, तो बात तो हम पंजाब की करेंगे। तो ये खान साहब आके आम आवाम के बारे में ही सोचेंगे इंशाल्लाह। डरने वाली आवाम को कोई पैगाम? डरने वाली आवाम को मेरा यही पैगाम है, डरे ना, निकलें घरों से, फिर ही कुछ होगा। जब निकलेंगे तो फिर ही कुछ बनेगा। घरों में बैठ के तो ऐसे ही मारें पड़ती रहनी है, तो ऐसे डंडे सोटे आपको पड़ते रहने हैं, तो निकलें आप, बस मेरी यही गुजारिश है आपसे सबसे।
बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, और आज के इन 2 एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाए गए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।